फर्स्ट फेज जो है आई, और इसको जो W1 आपने निकाला उसके साथ जो निकाला वो है 30 डिग्री। तो इसकी वजह से अच्छा, हम जो रेफरेंस ले रहे हैं ना, अगर नोट करने की चीज जो है, हम ले रहे हैं एक ही कॉइल को एज ए रेफरेंस ले, क्योंकि एक ही कॉइल को हम लेंगे तो बाकियों का हमें ऑटोमेटिकली कनेक्शन उस हिसाब से एडजस्ट हुए होंगे, तो हमें पता चल जाता है अगर फर्स्ट ये है और उसमें ये क्लॉक है तो फिर इसका मतलब है कनेक्शन ऐसे हुए हुए हैं। तो इस वजह से हम फर्स्ट कॉइल को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है आपके पास आएंगे, अब कुछ इस तरह है कि ये थर्ड इसमें कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर ये इसके साथ कनेक्टेड है यूं, ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये वाला हमने एज ए वन के तौर पे ले लिया। पहले ए वन जो था फर्स्ट वाला लिया था, अब इस कॉमन को हमने एज ए वन के तौर पे लिया था, और इसको बी वन और इसको सी वन। तो उसमें अगर हम देखें तो आपके पास जो फर्स्ट कॉइल थी जो कि ये वाली थी, वो एज ए बी वन के तौर पे काम कर रही है, और बी वन आपका कौन सा है, यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट कॉइल हमारी एज ए बी वन के तौर पे काम कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम नोट करें तो हमारी फर्स्ट कॉइल एज ए सी वन के तौर पे काम कर रही है, और सी वन हमारा ये यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से आपके पास जो फर्स्ट कॉइल है वो अगेन यहाँ पर जो काम कर रही है वो एज ए आपने बी वन के तौर पे इसको यूटिलाइज किया है, मगर उसकी जो बाकी कनेक्शंस जो साइडों की कनेक्शंस है वो अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से 6 कनेक्शन टाइप हो गए आपके पास डेल्टा के, और हर एक को हमने उसके साथ जो किया है नाम दे दिया है, D1 D5 D3। अब इससे हमारे पास क्या होता है, अगर एक ट्रांसफार्मर, अब ये तो हो गया इंडिविजुअली एक स्टार का और एक क्या कह रहे हैं कि डेल्टा का कनेक्शन का आ गया। अब क्योंकि एक ट्रांसफार्मर है उसमें प्राइमरी स्टार में कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाई में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है हम जो यहाँ पर देखेंगे वो ये देखेंगे कि प्राइमरी और जो आपके पास सेकेंडरी के जो वोल्टेज हैं उसके दरमियान फेज डिफरेंस का जो फेजर डायग्राम बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, फर्स्ट सिंबल इज फॉर हाई वोल्टेज साइड, जिसको हम कहते हैं कि डेल्टा वाई इज फॉर द स्टार एंड जेड इज फॉर द इंटरकनेक्टेड, और एन फॉर द न्यूट्रल। अच्छा, सेकंड सिंबल, सेकंड साइड जो होती है वो हमारी लो वोल्टेज, जिसको हम सेकेंडरी साइड करते हैं। थर्ड सिंबल इज द फेज डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस एज द क्लॉक आर नंबर 1611। अच्छा, अब इसका मतलब है कि dy11, जिस तरह मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, dy11 का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो जो प्राइमरी की जो कॉइल को आप एज ए रेफरेंस लेते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्लॉक आर में कुछ इस तरह बनेगा। 11 किस तरह होता है आपके पास, ये होता है ना 11 और ये 12, ये होता है 11। अब 11 जो है आपके पास और इसका जो कितना बनेगा आपके पास डिफरेंस, वो बनेगा आपके पास तकरीबन 30 डिग्री का। तो आपको यहाँ पर मैं स्लाइड में दोबारा अगेन हम चलते हैं, ये है चीज। तो पूरी कहानी जो अब आई होप के समझ में आ गई कि 11 का मतलब होता है 30 डिग्री। अब इसी तरीके से जो कनेक्शन जो हमने पढ़े थे 6, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी साइडों में 6 में से कोई भी हो सकता है, ऐसे तो नहीं है कि वो ना हो। ठीक है, तो उसका एक स्टैंडर्ड रूल बना हुआ है कि आपके पास जो 11/D1 फला जो है तो उसका कितना डिफरेंस होगा। अच्छा, अभी फॉर सपोज फिर सवाल आप लोग कर सकते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है कि आप कला की बात तो कर रहे हैं, ये तो वाकई जो एक मिनट सवाल करना चाहिए आप लोगों को कि ये भी बाकी ठीक है 30 डिग्री, क्योंकि अगर हम पूरे 30 ये जो एक आर जो होता है ना, ये जो 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे आप जो 12 के साथ,
तो आपको पर आवर जो है उसकी 30 डिग्री मिलेगा। मगर अगर ये 30 डिग्री आपका ये भी 30 है 11 बजे, तो हम अगर नोट करें 1 बजे जो है वो भी एक हिसाब से 30 डिग्री है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सवाल हो सकता है ना। तो इससे इसका डिफरेंस ये होता है कि आपके पास जो लेग और लीड, अगर आपकी जो हम प्राइमरी को एज ए मिनट्स का आर लेते हैं, मिनट का, इसको एक मिनट, ये हमने प्राइमरी साइड को एज ए रेफरेंस के तौर पे फिक्स किया है ना, एज ए मिनट का कांटा समझो। और ये सेकेंडरी साइड, इसका मतलब है ये जो हमारी सेकेंडरी साइड है वो लेग कर रही है 30 डिग्री। अगर मिसाल तौर हम इसको यूं लिखें, ये हमारा प्राइमरी जो है एज ए फिक्स है, और ये हमारा सेकेंडरी साइड के यहाँ पर ये भी 30 है मगर ये लीड में है। तो ये जो डिफरेंसेस आएंगे ना, और ये लेड और लीड जो है ना यहाँ पर नहीं होगा, 180 होता है। यहाँ इधर करोगे तो दूसरी एंगल हो जाएगी, यहाँ इधर करोगे तो दूसरी एंगल हो जाएगी। 180 तो इसमें लेड लीड का चक्कर नहीं होता। इस वजह से Y6 में आपको लेड लीड नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी Y1 और Y2 को मतलब 11 ये दोनों एंगल्स के हिसाब से बराबर है, मगर लेड और लीड का इसमें चक्कर होगा। तो ये जो है आपको कनेक्शन जो है पता होना चाहिए कि फेज शिफ्ट जो है कितना है और क्या क्या है। उस चीज को डिफरेंस किया हुआ है आप एक कनेक्शन में। अच्छा, मोस्टली YD11 यूज होता है, मतलब 30 डिग्री लीड वाला जो है ना, ये मोस्टली मतलब DY11 भी यूज होता है। तो इस तरह की चीजें है ना ज्यादा यूज होती हैं। अच्छा, तो मैं आपको कुछ जो नोटेशंस जो है दिखाता हूँ कि थोड़ा सा ना और भी चीजें क्लियर हों कि किस तरह हम चीजों को देख रहे हैं। सिर्फ एक सेकंड में आपको वो लोड करके दिखा दूं। ठीक है, तो फिर हमने ये चीजें देखी। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें शो करता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से अगेन एक दूसरे एंगल से चीजें दिखाता हूँ। अच्छा, अब इसकी तीन बहुत सारी नोटेशंस हो सकती हैं। अब इसको इस तरह समझेंगे, फॉर सपोज आप ये एक चीज में दिखा रहा हूँ अभी। ओके, अच्छा, अभी ये हो गया हमारा पास प्राइमरी और सेकेंडरी साइड। अभी जो हमने डिस्क्राइब किया उसको मैंने जो कहा था वो आपको ये था कि प्राइमरी साइड जो थी उसके और सेकेंडरी साइड कनेक्शन, अभी सिर्फ हमने देखा था वाई का एज ए 6 जो कनेक्शन टाइप्स के किस तरह होता है, और सिमिलरली फॉर डेल्टा के 6 टाइप्स हमने देखे थे कि किस तरह कनेक्शन होते हैं। अब कंबाइन ये है कि अगर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दो क्योंकि होते हैं इसमें जो साइड्स होती हैं, और इसमें भी 3 कॉइल, इसमें भी 3 कॉइल, तो अगेन इनके भी आपस में पॉसिबल 4 कनेक्शन बनते हैं। कौन कौन से? स्टार, स्टार, ओके, अभी कुछ नेटवर्क का इशू आ गया था हमारे पास।
अच्छा, तो हम कह रहे थे कि प्राइमरी सेकेंडरी में वही हो सकता है, एक यहाँ पे भी स्टार, ठीक है, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड भी स्टार, दूसरा स्टार डेल्टा, तीसरा डेल्टा स्टार, चौथा डेल्टा डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब है कि फिर डेल्टा की आपस में अपनी वो कंडीशंस हैं, जो छह हमने देखी थी, तो चार पॉसिबिलिटीज कनेक्शन कीजिए, तो आपके पास हर पॉसिबिलिटी के हिसाब से एक अलग अलग कनेक्शन बन सकते हैं। तो अब उस कनेक्शंस को अगर कंबाइनली देखें, पहले तो हमने देखा इंडिविजुअली, ठीक है, अगर कंबाइनली देखें तो मैं आपको एक चीज से शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप इस चीज को देखें, वो ये है। आप सपोज करें ये आपके पास स्टार कनेक्शन है, ये पहली प्राइमरी को A1 A2 के साइड से देखें, B1 B2, ठीक है। अब सिमिलरली को इसको स्मॉल A1 A2 से लें, ठीक है, ये हो गया, पहले दोनों को ठीक है। अब इस ये समझोगे ट्रांसफार्मर के जो है थ्री फेज ट्रांसफार्मर इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये तीनों कनेक्शंस देख लिए। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो चीज है ना, जो डॉट डॉट दिया हुआ है, ये इंडिकेट कर रही है पोलरिटी, ठीक, पोलरिटी ऑफ, पोलरिटी जिस तरह की ना पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में जब हम लगाते हैं, जो चीजें करते हैं, इंडक्शन होती है, तो हमें ये देखना होता है कि पॉजिटिव किस साइड पे, नेगेटिव क्या। इसकी ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में हमारा जो अगला है, उसमें एक चीज है पोलरिटी टेस्टिंग। हम बाकायदा पोलरिटी टेस्ट करते हैं कि ये पोलरिटी कौन सी, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द अदर साइड, ठीक है। वैसे तो एसी में आपके पास क्या कहते हैं कि हर वक्त ये वोल्टेज चेंज हो रहा होता है, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज नोट करने की है वो ये है कि मिसाल दो, यहाँ पर भी एक ये वोल्टेज है और यहाँ पर भी एक ये मैं ये प्राइमरी साइड है और ये सेकंड, इसको ऐसे देखो, मैं आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर कर दूं वरना ये कंफ्यूजन बड़ी हो जाएगी। ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड, ठीक है। इसकी समझो कि ये वेव फॉर्म है और इसकी समझोगे ये वेव फॉर्म है, और ये टाइम, क्योंकि टाइम तो रियल लाइफ में जब एक चीजों को मैं देख रहा हूँ, वो समझोगे ये है आपके पास एक इंस्टेंट है टाइम का, जिस टाइम मैं दोनों पे टेस्ट कर रहा हूँ, ये दोनों एक एक ही टाइम है, ये समझो कि फर्स्ट सेकंड है, ये भी फर्स्ट सेकंड है। अब नोट करें, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसका मतलब है कि प्राइमरी साइड में आपके पास जो एक और सेकेंडरी साइड, दोनों को अगर एट ए टाइम चेक करें, तो उस एक इंस्टेंट पे उस टाइम उन दोनों पे क्या क्या वोल्टेज है, एक्चुअली हमारा मतलब यहाँ पे पोलरिटी से वो है। तो अब मैं यहाँ पे अगर देखूं, तो यहाँ पर मेरे पास ये है, तो उसका मैं कहूँगा ये पॉजिटिव है और इसको मैं कहूँगा ये नेगेटिव पोलरिटी है। तो यहाँ पर जो ये चीज जो आपके पास देख रहे हैं ना, ये चीज, इसको हम जो कर रहे हैं, ये पोलरिटी इंडिकेट, अब इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, ये साइड उस टाइम। तो हम किसी भी एक इंस्टेंट को पकड़ते हैं और उस इंस्टेंट पे उस टाइम दोनों के कनेक्शन की वजह से क्या पोलरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज हम नोट कर रहे हैं। तो अभी सपोज किया हुआ है कि दोनों साइड जो है ना आपके पास पॉजिटिव है, और यही वजह है जो हमें इतनी पूरी कल मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक, अब ये एक फेजर डायग्राम देखो बनाया हुआ है, अब इसको ये नाम, ठीक है,
अब इसमें एक चीज नोट करनी है, जो आपके पास A1 A2 B2 मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जो है तो सारे वो आपके पास आउटसाइडर है, और जो नेगेटिव टर्मिनल्स जिसको हम कह रहे हैं वो है आपके पास सारे जो किए हुए हैं वो अलग किए हुए हैं। ठीक है, मतलब कॉमन है तो उनको इकट्ठे किया हुआ है, और ये दोनों अलग अलग किए हुए हैं। ये कॉमन पॉइंट्स आ गई, और ये अलग अलग है, ये जो पॉजिटिव साइड थी, ये डॉट्स दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम काम करना है। अगेन वही, अब कंसीडर करो एक क्लॉक को। ठीक है, 12 और 0 बात सेम ही है जैसा, क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंस है वो। अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, वो ये है कि एक प्राइमरी साइड और दूसरी सेकेंड, उस दोनों को हम देख रहे हैं एज ए जो क्या कहते हैं कि उनके फेजेस एक ही क्लॉक पे। यहाँ तो इसमें आप कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक क्लॉक में कितनी चीजें होती हैं। एक मतलब आपके पास एक आवर में एक जो घड़ियाल है जिसको हम कहते हैं टाइम जो बताता है, दो वो यूनिट होती हैं चीजें। एक होता है आपका जो आवर वाला, और दूसरा होता है मिनट वाला। अगर अब मिसाल दो, आप जो प्राइमरी साइड को एज ए मिनट वाला ले लें, और इसको एज ए सेकेंडरी साइड को आवर वाला ले लें, या आप जो इसको रिवर्स कर दें, इसको एज ए आर के कांटे के तौर पे ले लें, और इसको एज ए मिनट के कांटे के तौर पे ले लें, तो बात दोनों केसेस में सेम ही है, मगर ये आप दोनों ले सकते हैं। अब सपोज करें यहाँ के केसेस में हम, ओके ये लिंक एंड हो रहा है, मैं आपको दूसरे लिंक से सेंड करता हूँ, फिर हम मीटिंग वहां से स्टार्ट करते हैं।